Hey guys, what's up? This is your friend Soumitra Chaudhary and today we are going to study about rocks. लास्ट क्लास में हमने वॉल्केनोज के बारे में डिटेल में देख लिया था। वॉल्केनोज क्या होते हैं, वॉल्केनोज से हमने एक टच हल्का सा रॉक्स का किया था कि किस तरीके के रॉक्स होते हैं। जैसे कि वॉल्केनो से जनरली कौन से रॉक्स बनते हैं, इग्नियस रॉक्स, ठीक है। बाहर बन रहा है तो एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म, अंदर बन रहा है तो इंट्रूसिव, अंदर बना क्रस्ट के तो प्लूटोनिक। इस तरीके से हमने देखा था इग्नियस रॉक्स। मतलब कि जो भी लावा के कंडेंसेशन से रॉक्स बनता है, लावा जो रहती है वो जब सॉलिडिफाई होकर रॉक बन जाता है तो उसे हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। लास्ट क्लास में ऐसी कुछ बात की थी। इन्हीं सब चीजों को हम डिटेल में थोड़ा सा और ज्यादा बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंस के हिसाब से बता दूं कि दिस सब्जेक्ट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एट एज वॉल्केनोज वगैरह। वॉल्केनोज, प्लेट टेक्टोनिक, आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ जैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये हमें पता होना चाहिए। बट बिकॉज यू नेवर नो, यूपीएससी ये कुछ भी कहीं भी पूछ सकते हैं। एवरीथिंग अंडर द सन इज यूपीएससी। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। रॉक्स के एक्चुअली में क्या होता है, डेफिनेशन देखिए। रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। मिनरल्स क्या हो सकते हैं, किसी भी टाइप के मिनरल्स, जितने ये आपके कार्बन बॉन्ड्स वगैरह हो गए, है ना, आयरन, एल्यूमिनियम, एनीथिंग, चाहे मेटालिक हो चाहे नॉन मेटालिक मिनरल्स, वो उसका जो एक एग्रीगेट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, रॉक स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना। फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज आर मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन द रॉक्स। ये दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, क्वार्ट्ज। अभी पता चलेगा क्या है ये, किस तरीके के मेटामॉर्फिक रॉक्स है कि सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये पता चलेगा। ये सबसे कॉमन टाइप्स ऑफ मिनरल्स रहते हैं। और साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। यूपीएससी में तो नहीं, पर हाँ आपके स्टेट पीसीएस वगैरह के ये सब ऐसे फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं। ऑलराइट, टाइप्स ऑफ रॉक्स। देखो ये टॉपिक में ज्यादा मेहनत इसलिए नहीं लगनी क्योंकि बचपन से ये टॉपिक हम पढ़ते आ रहे हैं। 3 टाइप के रॉक होते हैं, हम सभी को पता है। कौन कौन से? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। बस इन्हीं के बारे में पढ़ना हमें। रॉक में छोटा सा टॉपिक है रॉक्स, अर्थक्वेक एंड सुनामी हम साथ में कर लेंगे। तो तीनों छोटे 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 टॉपिक्स है, तो हम इसको वाइंड अप करके खत्म कर देंगे यहीं पे, है ना। इग्नियस रॉक्स, सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ मैग्मा और लावा। मैग्मा मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर, लावा मतलब अर्थ क्रस्ट के बाहर जो सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। सेडिमेंट्री रॉक्स, डिपोजिशन ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स। क्या रहता है, ये मान लो बड़ा सा एक इग्नियस रॉक है, इस पे एक्सोजेनिक फोर्सेस लगा। अब मैं इस फॉर्म में बात करूंगा कि एक्सोजेनिक फोर्स है कि एंडोजेनिक फोर्स है। एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से इरोजन हुए, ये छोटे 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 पार्टिकल्स में टूट के ये पार्टिकल्स जमा हो गए, और इंटेंस प्रेशर, टेम्परेचर, हीट की वजह से सॉलिडिफाई होके लेयर वाले रॉक्स बन गए। इनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट से जो बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन। अंदर का पूरा जो ओरिएंटेशन, क्रिस्टलाइजेशन चेंज होता है, ये किस वजह से होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, हीट। इसमें देखो इसमें सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक में क्या डिफरेंस है। सेडिमेंट्री रॉक्स पहले चूरा बनता है रॉक्स का, छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स बनते हैं, वापस से वो फिर टेम्परेचर, प्रेशर के अंदर आपका क्या बन जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। बट मेटामॉर्फिक रॉक्स जैसे इग्नियस रॉक्स है, उसका डायरेक्ट रिक्रिस्टलाइजेशन होगा विदाउट डिसइंटीग्रेटिंग एंड बिकमिंग इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। वो फिर आपका क्या बनेगा, इंटेंस टेम्परेचर, प्रेशर के अंदर मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर। इग्नियस रॉक्स के बारे में बात करनी, ये प्राइमरी रॉक होता है, इससे ही बाकी के सारे रॉक्स बनते हैं। ये देखो, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स है। आइडेंटिफाई कर पाओगे? कैसे कर पाओगे? ठीक है, जो इसके जो पेट्रोलॉजी वाले रहते हैं वही कर पाएंगे आइडेंटिफाई, हम कैसे कर पाएंगे, और ना हमारे काम की चीज है। ये तो एक तरीका, मतलब एक एग्जाम्पलिफिकेशन दे दिया गया। रॉक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। मैग्मा सॉलिडिफाई हो गया बिलो द सरफेस एंड लावा अबव द सरफेस। मैग्मा अंदर, लावा ऊपर, वही बोलते हैं। इज नोन एज इग्नियस रॉक्स और प्राइमरी रॉक्स। एग्जाम्पल ग्रेनाइट, गैब्रो, बसाल्ट, इग्नियस रॉक्स। ग्रेनाइट एक एंडेसाइट भी आ जाती है। बसाल्ट नाम सुना सुना लग रहा है, कहां सुना है बताओ, आप बताओगे मेरे को। There are 3 types of igneous rocks based on place and time taken in cooling of the molten matter: plutonic rocks, volcanic rocks and intermediate rocks. ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। प्लूटोनिक मतलब कौन से रॉक्स होते हैं, जो कि सरफेस के अंदर ही बन गए। वॉल्केनिक रॉक आपके क्या होंगे कि जो लावा ज्वालामुखी फट के बाहर आ गया सरफेस पे, लावा सॉलिडिफाई होकर रॉक बन गया।
इंटरमीडिएट रॉक, ये सरफेस पे चाहे अंदर भी बन सकता है ऊपर भी है, इंटरमीडिएट रॉक्स बोलते हैं दोनों के बीच का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रॉक्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एसिड फॉर्मेशन, ठीक है, एसिड फॉर्मिंग रेडिकल सिलिकॉन एंड एसिडिक रॉक्स एंड बेसिक रॉक्स, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, सिंपल सा, मैंने क्या बताया था, दो टाइप के मैग्मा होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक वोल्केनिज्म में। एसिडिक मैग्मा से जो रॉक बन रहा है एसिडिक रॉक, बेसिक मैग्मा से जो रॉक बन रहा है बेसिक रॉक। एसिडिक रॉक में सिलिकॉन ज्यादा होगा, बेसिक रॉक में आयरन और मैग्नीशियम ज्यादा होगा। क्लियर? इग्नियस रॉक्स और प्राइमरी रॉक्स, ठीक है, उसके बारे में हम कंटिन्यू करते हैं। इफ मैग्मा कूल्स एट स्लोली एट ग्रेटर डेप्थ्स, मिनरल ग्रेन्स फॉर्म इन द रॉक्स में बी वेरी लार्ज। बात समझना, अगर मैग्मा जो है ना, वो काफी नीचे डेप्थ मतलब मेंटल आउटर कोर में कूल होकर सॉलिडिफाई हो रहा है, तो उसमें जो ग्रेन्स रहेंगे, बड़े बड़े पार्टिकल्स, वो क्लियरली विजिबल रहेंगे, ठीक है। ये प्रीलिम्स में ऐसे स्टेटमेंट्स पूछ लेते हैं आपसे। इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स और प्लूटोनिक रॉक्स, जो कि सरफेस के अंदर बन रहे हैं। These rocks appear on the surface only after uplifted and denudation। ये रॉक्स सरफेस के अंदर ही, क्रस्ट के नीचे ही बन जाते हैं, और फाइनली सरफेस पर कब आता है, जब इरोजन हो गया उस सरफेस का, या फिर कुछ ऐसा एक्टिविटीज ये बाहर आ गए ज्वालामुखी वगैरह के साथ। तो इस तरीके के रॉक्स जो सरफेस के अंदर बनते हैं प्लूटोनिक रॉक्स, इसके ग्रेन पार्टिकल्स बड़े होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है हमको। एक्सक्लूसिव, बाहर बन रहा है, जो क्रस्ट के बाहर बन रहा है हवा में, उसको हम लावा वोल्केनिक रॉक्स बोलते हैं। तो इसमें देखो क्या रहता है, एक्सक्लूसिव रॉक्स वगैरह में अगर आप देखोगे तो ये जनरली बेसिक नेचर के रहते हैं, बेसिक नेचर के साथ साथ रहते हैं, एसिडिक होता है पर कम रहता है, पर इसके ग्रेन्स वगैरह फाइनर होंगे। ग्रेन्स फाइनर क्यों होंगे, क्योंकि इरोजन की वजह से बड़े ग्रेन्स रह नहीं सकते, ऊपर जाके सॉलिडिफाई होगा तो कांस्टेंट इसमें एक्सोजेनिक फोर्सेस लग रही है, तो छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे इरोजन की वजह से, मतलब एक बड़ा क्रिस्टल कहीं पे जमा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब एसिडिक रॉक्स कौन से होते हैं, जिसमें सिलिकॉन कंटेंट ज्यादा होगा, देखो हाई कंटेंट ऑफ सिलिका, क्वार्ट्ज एंड फेल्सपा, ये टाइप्स होते हैं, है ना। द रेस्ट इज डिवाइडेड अमंग एल्यूमिनियम, एल्कलीज, मैग्नीशियम, आयरन, ऑक्साइड, लाइम, ठीक है, ये अगले दूसरे टाइप के डिविजन होते हैं। दीज रॉक्स मतलब कौन से, एसिडिक रॉक्स हैव लेसर कंटेंट ऑफ हेवियर मिनरल्स लाइक आयरन एंड मैग्नीशियम। तो मीनिंग क्या होता है कि अगर आयरन एंड मैग्नीशियम ज्यादा होगा तो वो बेसिक रॉक हो जाएगा ना, इसी वजह से क्या रहता है, दे आर लेस डेंस। लेस डेंस हमने क्या देखा है, ये जो एसिडिक रॉक्स रहते हैं इससे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनता है, और बेसिक रॉक्स जिसमें आपके मेटल्स ज्यादा रहता है, आयरन मैग्नीशियम, उससे ओशनिक क्रस्ट बनता है। तो द थिंग इज दैट कि हमने क्या देखा था कि ओशनिक क्रस्ट ज्यादा मोटा, ज्यादा डेंसर रहता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ऑब्वियसली ओशनिक क्रस्ट, इसलिए ओशनिक क्रस्ट का जो मटेरियल रहता है वो बेसिक रहता है, पूरे वॉल्केनो में पड़ते हुए आ रहे हैं ना। इसी वजह से लेस डेंस होते हैं, क्यों, मेटल्स नहीं है, आयरन मैग्नीशियम नहीं है, तो डेंसिटी कम होनी है ना। सिलिकॉन है, सिलिकॉन कितना और भारी होता है, एंड आर लाइटर इन कलर देन बेसिक रॉक्स। बेसिक रॉक्स हमेशा डार्क कलर के होते हैं, मेटल्स हमेशा डार्क कलर के होते हैं, ठीक है। हाई माउंटेन्स आर फॉर्म्ड इन दिस टाइप ऑफ रॉक्स, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बन रहा है, क्रस्ट पे माउंटेन्स क्या रहता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ही ऊपर उठ जाना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, है ना। एंड रॉक्स आर हार्ड, कॉम्पैक्ट, मासिव एंड रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, एंडेसाइट आर एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ रॉक्स। बात समझ में आई। बेसिक रॉक्स, पुअर सिलिका, है ना, मेनली क्या रहेगा, मैग्नीशियम कंटेंट ये सब ज्यादा रहेगा। लो सिलिकॉन कंटेंट की वजह से क्या रहेगा इसका, ठीक है, इसमें एसिडिसिटी, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, ज्यादातर मेटल्स रहेंगे, आयरन, मैग्नीशियम, तो इसके वजह से इसकी डेंसिटी हाई होगी और डार्क कलर होगा। ड्यू टू लो सिलिका कंटेंट द पेरेंट मटेरियल ऑफ सच रॉक्स कूल्स स्लोली एंड फ्लोज एंड स्प्रेड्स फार अवे। सिलिकॉन कंटेंट कम है तो जो इसके पेरेंट मटेरियल्स कूल धीरे धीरे ठंडे होते हैं, क्योंकि सिलिकॉन बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है ना। आयरन वगैरह में जैसे आप देखोगे इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, अगर मेल्ट हो जाता है आयरन, आपका मैग्नीशियम का मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा, पर अगर मेल्ट हो गया तो ये वो लिक्विड स्टेट में रहेगा और धीरे धीरे बहुत स्लोली सॉलिडिफाई होगा। सिलिकॉन का क्या बहुत जल्दी मेल्ट होगा, बहुत जल्दी सॉलिडिफाई रहता है ना। इसीलिए वजह से क्या रहता है, इसका धीरे धीरे कूल होता है, धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो रहा है, तो ये मैक्सिमम टाइम लिक्विड फॉर्म में रहेगा, इसलिए ज्यादा लंबे एरिया तक स्प्रेड होता है। इसी की वजह से आपके शील्ड वॉल्केनोज बनते हैं।
हैवी मेटल्स इसको डार्क कलर देती है, ठीक है, और रॉक्स इसके ज्यादा हार्ड नहीं रहते हैं, तो ये रिलेटिवली इजी वेदर्ड हो जाते हैं। अब आप बोलोगे सर कि इसमें तो मेटल्स है, मेटल्स तो हार्ड होते हैं, पर तो ये रॉक्स वगैरह आपका मतलब इजीली वेदर क्यों हो जाते हैं, सॉफ्ट क्यों रहते हैं? देखो सिलिकॉन जो रहता है, सिलिकॉन में एक एडहेसिव फोर्स रहती है, वो रॉक्स के पार्टिकल्स को आपस में बांध के रखती है। पर इसमें मेटल्स है, मेटल्स अपने एक एरिया में एक इतना बड़ा सा मतलब रॉक है, इतना बड़ा सा रॉक है, इसके अंदर ये मेटल्स के पार्टिकल खुद में है, पर इसका जो सैंड है ये तो डिसइंटीग्रेट होकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में रहेगा, मेटल्स एज इट इज रहेगा बेसिक रॉक में। पर अगर एसिडिक रॉक है तो इसका जो सिलिकॉन है ये इसके पार्टिकल्स को बाइंड करके रखेगा, तो ये वेदरिंग इजीली नहीं होता है। बात समझ में आई? बसाल्ट, गैब्रो, डोलराइट आर टिपिकल एग्जांपल्स। ओके, ये हमने पूरा पढ़ लिया था इग्नियस रॉक्स के बारे में। अब हम देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ये देखो सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल स्लेट वगैरह। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म बाय लिथिफिकेशन, कंसोलिडेशन एंड कंपैक्शन ऑफ सेडिमेंट्स, हेंस दे आर लेयर्ड। एग्जांपल सैंडस्टोन। क्या होता है लिथिफिकेशन प्रोसेस? क्या रहती है? बड़ा सा रॉक है, इग्नियस रॉक, इरोजन हुआ, ये छोटे 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 पार्टिकल्स में टूट गया, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ने की वजह से कॉम्पैक्ट हो गया, तो ये लेयर्स तरीके के फॉर्मेशन हो गए। ये देखो लेयर्स दिख रहे हैं, ये लेयर्स टाइप के फॉर्मेशन हो गए। इन लेयर्स का फॉर्मेशन क्यों हुआ? कंपैक्शन की वजह से, सेडिमेंटेशन एंड कंपैक्शन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेडिमेंट्री रॉक्स। बात समझ में आई? सेडिमेंट्स आर रिजल्ट ऑफ डेनुडेशन। डेनुडेशन प्रोसेस जो हमने सेकंड क्लास में वेदरिंग में पढ़ा था, सेकंड या फर्स्ट क्लास में, जो उसमें क्या रहता है आपका इरोजन, वेदरिंग, इरोजन एंड मास वेस्टिंग, जो आपके प्रोसेस रहते हैं। तो डेनुडेशन की वजह से इग्नियस रॉक्स चूरा चूरा छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए और फिर कॉम्पैक्ट होकर सेडिमेंट्री रॉक्स बन गया। 75% ऑफ वाटर्स मतलब मैक्सिमम यही रहेंगे, है ना। आइस डिपॉजिट्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सेडिमेंट्री जो सेडिमेंट्स वगैरह आपके आइस ग्लेशियर्स के नीचे जमा रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? टेलाइट, ठीक है। एंड विंड डिपॉजिट्स को क्या बोलते हैं? लोएस। अच्छा, टेलाइट हमने कहां पे पढ़ा था बताओ? एकदम ये सब चीजें टिप्स में होनी चाहिए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एविडेंस था टेलाइट डिपॉजिट्स। याद आ रहा है? याद करना, नहीं तो प्रॉपर्ली पहले प्रीवियस नॉलेज हैज टू बी बिल्ड अपॉन, एंड नए नॉलेज को उसके ऊपर ऊपर एक तरीके से लेयर के फॉर्म में जमाना है हमको, है ना। लोएस क्या रहता है? छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं, रेत, और वो जाके पानी में जमा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोगों ने सुना होगा चाइना में एक रिवर है हुआंग हो। हुआंग हो को हम क्या बोलते हैं? येलो रिवर। येलो रिवर की खास बात क्या है कि छोटे 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 पार्टिकल्स जो सैंड के रहते हैं ये हुआंगो में आके जमा हो जाता है, तो सैंड अपना कलर छोड़ के रिवर को येलो कलर इंपार्ट करती है। ये एग्जांपल से याद रहेंगे आपको। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बताया कि ये किस तरीके से फॉर्मेशन रहता है। मैकेनिकल फॉर्मेशन रहता है। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। मैकेनिकल किसके उससे होगा? टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, रेनफॉल, इन सबके फॉर्मेशन से जो डेनुडेशन होके आपका रॉक फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकली फॉर्म। ऑर्गेनिकली फॉर्म वगैरह, ये देखो चौक, लाइमस्टोन, कोल वगैरह, ये सब आ जाएगा। ये क्या रहेगा? इसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट वगैरह रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेदरिंग में हमने क्या देखा था? बायोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ वेदरिंग। तो उसमें पेड़ उग जाता है रॉक के ऊपर और उसको तोड़ के छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स बना देते हैं, और फिर बाद में ये इनके एक्शन ऑर्गेनिक चेंज की वजह से वो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। केमिकली फॉर्म, केमिकल रिएक्शन जहां पे भी होता है, फॉर एग्जांपल चूना, लाइमस्टोन, ठीक है, ये सारी चीज आपकी क्या हो गई? सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल्स किस तरीके से बनते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्स के फॉर्म में। लेयर्स क्यों रहेगा? मैंने क्या बताया? अलग 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 लेयर जम के उस पर प्रेशर बन के एक रॉक बनता है ना, तो लेयर्स दिखेगा इसमें। होल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, इसी के अंदर फॉसिल्स बनते हैं। जियोलॉजिकल और फॉसिल्स कैसे बता रहा हूं? मान के चलो ये सैंड पार्टिकल्स हैं, इसके बीच में एक जानवर मर गया, ये है ना, ये सैंड पार्टिकल्स है, ये सैंड पार्टिकल्स है। इंटेंस टेम्परेचर, हीट, प्रेशर की वजह से क्या बन गया? एक रॉक बन गया। अब ये रॉक के अंदर बहुत चेंजेस वगैरह होते गए, तो ये अल्टीमेटली जो जानवर मर के क्या बन गया? फॉसिल। फॉसिल ऐसे ही होता है ना, फॉसिल फ्यूल। तो हम इस जैसी रॉक को खोदेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर फॉसिल्स वगैरह है। फॉसिल्स कौन से एज का है, इसकी एक स्टडी होती है, कार्बन 14 डेटिंग टेक्निक, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कितने साल पुराना आपका रॉक है। तो इसके वजह से हमें जियोलॉजिकल एविडेंस वगैरह भी मिलता है। पोरस रहता है, हाँ, मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी को कंप्रेस करके बना हुआ है, ठीक है, तो इसलिए वाटर इसके अंदर परकुलेट हो जाता है। बात समझ में आई?
इंडिया में कहां कहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेगा, ठीक है, एलुवियल डिपॉजिट्स इंडो गैंगटेक प्लेन वगैरह में, है ना, जो आपका नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया वहां पे मिलेगा, कोस्टल प्लेट में मिल जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमालय, आंध्र प्रदेश, बिहार में कुछ कुछ रीजन्स में मिलेगा, विंध्या, यहाँ पे चूना मिलता है, लाइमस्टोन, सतना कटनी वाला एरिया जो है पूरे चूने के, पहाड़ी चूने का बना हुआ है, लाइमस्टोन का बना हुआ है। कोल डिपॉजिट जो आपका छोटा नागपुर प्लेटू वाला रीजन है, यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्ट में आपके सेडिमेंट्री रॉक से मिलेंगे। और डिटेल में ये सारी चीजें क्यों बताए, अभी देखो, अभी मेन हमारा रॉक्स बनते कैसे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन कैसा है, रॉक्स कैसे बनती है, ये इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक में आता है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, देखो मिनरल्स सच एज हेमेटाइट, आयरन, फॉस्फेट्स, बिल्डिंग स्टोन्स, कोल्स, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, लाइमस्टोन, बिल्डिंग मटेरियल, ये सारी चीजें सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं। कोल का इंपॉर्टेंस पता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, पेट्रोलियम गाड़ी चलाओगे, है ना। द डीके ऑफ टाइनी मरीन ऑर्गेनिजम्स यील्ड्स पेट्रोलियम, कोल पेट्रोलियम एक ही तरीके से बनती है, मरीन ऑर्गेनिजम्स वगैरह सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में ट्रैप हो जाते हैं, फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद एक्सट्रीम टेम्परेचर प्रेशर से कोल पेट्रोलियम वगैरह बन जाते हैं, ठीक है। और अदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स जैसे बॉक्साइट, मैग्नीज, टिन, ये सब भी डिराइव होता है। इसके साथ साथ एल्यूमिनियम वगैरह मिलता है जो कि सेडिमेंट्री रॉक के बीच में फंसा हुआ रहता है। जितने भी मिनरल्स रहते हैं ये सब आपके कहां पे मिलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स पे, ठीक है। Metamorphism is a process by which recrystallization and reorganization of minerals occur. Igneous rock है, इंटेंस टेम्परेचर हीट प्रेशर में क्या होगा, इसके जो अंदर के जो क्रिस्टल्स होंगे ये रीअरेंज होंगे, तो ये रीअरेंज ऐसा होगा कि एक न्यू रॉक स्ट्रक्चर ही बन जाएगा। इसी रीअरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फाइजेशन, और जो नया रॉक स्ट्रक्चर बनता है वी कॉल देम एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। बात समझ में आई? When rocks are forced down to the lower level by the tectonic process or when molten magma rising through the crust comes in contact with the crustal rocks, metamorphism occurs. क्या रहता है, नॉर्मल रॉक प्रोसेस है, अगर टेक्टोनिक प्लेट्स हो रहा है, ओशन और कॉन्टिनेंटल का कन्वर्जेंस हुआ है, प्लेट नीचे आ रही तो रॉक्स भी नीचे जाएंगी। अब जैसे ये मैग्मा में जाएगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो इसका रिक्रिस्टलाइजेशन होकर मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। बात समझ में आई? या फिर बाहर एक पत्थर पड़ा है, यहां से ज्वालामुखी फटा, लावा इसके ऊपर आया, टेम्परेचर चेंज हुआ, रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गए। During the process mineral gets arranged in layers or lines is called, ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार बना रहा हूं, ठीक है। उसमें क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में लिथिफिकेशन होता है, लेयर्स वगैरह स्ट्रैटिफिकेशन होता है, सॉइल के थ्रू बनते हैं। लिथोस्फीयर क्या रहता है, सॉइल के थ्रू बनता है। इसमें क्या रहता है, जो मिनरल्स, जो इसके जो अंदर के पार्टिकल्स का रीअरेंजमेंट होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, इसका ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है कि लाइन टाइप का स्ट्रक्चर बनने लगता है, तो इसके वजह से इसको लिनिएशन या फिर फॉइलेशन बोलते हैं। बहुत याद रख लेना इस चीज को, लिथिफिकेशन किस में होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स में, और फॉइलेशन एंड लाइनिएशन आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स आप कुछ कुछ देख सकते हो। मेटामॉर्फिक रॉक्स एक्चुअली में बनता कैसा है, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर जब इंटेंस प्रेशर पड़ेगा तो आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाता है। और एक चीज याद रखना, ये जो तीनों रॉक स्ट्रक्चर रहते हैं एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल रहते हैं, ठीक है। ये देखो, इन सबको बहुत ज्यादा डायग्रामेटिकली ये सब पे एम्फेसिस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, यूपीएससी बेयरली इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है क्योंकि हमारे सिलेबस में डिफाइंड है, दो वी हैव टू कवर। आपका इंपॉर्टेंट, मैं हर चैप्टर के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा कि कहां पे अपन को मैक्सिमम जोर लगाना है। पढ़ना तो सभी है पर जोर अपन को सबसे ज्यादा कहां पे लगाना है, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी एंड दिस इज नीडेड टू क्रैक यूपीएससी। नहीं तो पढ़ तो सभी लेते हैं यार। कॉजेज ऑफ मेटामॉर्फिज्म हमने वही बात की थी, माउंटेन बिल्डिंग की वजह से क्या रहता है, प्लेट का मूवमेंट वगैरह होगा, ऊपर नीचे प्लेट होगा, वॉल्केनिक माउंटेन्स, तो इंटेंस टेम्परेचर प्रेशर पे रॉक का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। सेकंड, लावा इनफ्लो, लावा से भी जो अभी हम बात कर रहे थे। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, कौन कौन से फैक्टर्स रहते हैं जो मेटामॉर्फिज्म को करवाते हैं, कितने तरीकों से मेटामॉर्फिक रॉक्स का ट्रांसफॉर्म, इग्नियस रॉक्स से सेडिमेंट्री रॉक्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। थर्मल recrystallization of minerals of sedimentary and igneous rocks due to influence of high temperature. High temperature is the keyword. Keyword पकड़ने, it is known as thermal metamorphism. ठीक है, बात समझ में? टेम्परेचर चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, जैसे माउंट एवरेस्ट में टेम्परेचर कम होगा तो उसके वजह से भी जरूरी नहीं है कि हाई टेम्परेचर से मेटामॉर्फिज्म होगा। टेम्परेचर कम है तो भी मेटामॉर्फिज्म इज टोटली पॉसिबल। बात समझ में आई?
Dynamic metamorphism. This refers to formation of metamorphic rocks under high pressure. Pressure is the keyword. High pressure की वजह से यहाँ पे metamorphism होगा, ठीक है. High pressure when accompanied by high temperature, the action of chemical and the action of chemically charged water. देखो कभी भी टेम्परेचर प्रेशर ये सब आइसोलेशन सिंगल फ्रेम में नहीं हो सकता. अगर टेम्परेचर लग रहा है तो प्रेशर भी लगेगा और केमिकल रिएक्शन भी होगा, ठीक है. तो कंबाइंड प्रेशर बोलते हैं, है ना. द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्टेड प्रेशर हीट इज वेरी पावरफुल इन प्रोड्यूसिंग मेटामॉर्फिज्म बिकॉज इट लीड्स टू मोर और लेस कंप्लीट रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ रॉक एंड द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर्स. दिस इज नोन एज, ये जब आपका टेम्परेचर प्रेशर इज अकम्पनीड बाय केमिकल रिएक्शन, इसके वजह से जो मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज डायनामोथर्मल मेटामॉर्फिज्म. सारे फैक्टर साथ में. और प्रैक्टिकली ये देखो, ये आइडियल यूटोपियन कंसेप्ट है जो आइडियल केस में होता है. आप किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली प्रेशर कम होना ही है. केमिस्ट्री बेसिक पढ़ी है तो आपको ये चीज समझ में आएगी. बात समझ में आ रही है. ऐसा नहीं कि आप प्रेशर बढ़ा रहे हो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, केमिकल, तीनों चीज साइमल्टेनियसली होती है. तो इसलिए ये प्रैक्टिकल फिनोमिना है, डायनामोथर्मल मेटामॉर्फिज्म. ये कुछ कुछ एग्जांपल्स है कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स प्रेशर की वजह से किस तरीके से कौन कौन से रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. कई बार आपको अरेंजमेंट में यूपीएससी पूछ लेता है. पहले तो बहुत 2013 के पहले तो बहुत पूछता था, पर अभी कम एविडेंसेस देखेंगे. बट आप देखो, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप प्लीज इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना. ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना याद करना, बाकी कचरा आपको मटेरियल बहुत मिल जाएगा, इसके आगे हमें नहीं देखना. ओके.